समय हम लोग गोंडा में हैं, गांधी जी की प्रतिमा है और यहीं से आतंकवाद मुर्दाबाद का जो इनके हाथों में बैनर और पोस्टर आप लोग देख रहे हैं, पहलगाम में जो घटना हुई, पूरे देश ने इसकी निंदा की। सरकार पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग बदला कब लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 28 का बदला 28,000 से। आपने देखा होगा, एक वीडियो भी वायरल हुई थी। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मकसद है? देखिए, आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में इस गोंडा शहर की तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर इस गांधी प्रतिमा के समक्ष इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर वो 26 जो लोग पहलगाम में आतंकियों की उस क्रूरता से शहीद किए गए थे, उनको हम सब लोगों ने यहाँ पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके माध्यम से बहुत ही इस देश में रोष है, गुस्सा है कि जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या हुई, और हत्या भी एक धर्म और जाति और मजहब पूछ के की गई, पैंट उतरवा के मारा गया। मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा कि इससे ज्यादा कोई घृणित काम नहीं हो सकता। और जो काम अब तो स्पष्ट सरकार ने कर दिया है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी थे, उनका नाम सरकार ने बता दिया है, हमारी एजेंसियों ने बता दिया है, तो अब देर किस चीज की है? मैंने कहने के बाद तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भाई वो जो मूसा था वो पाकिस्तानी था, जो उसका हेड था, जो आतंकवादी आए थे वो तीनों पाकिस्तान से आए थे, नाम हो गया। तो हम अब भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल खिलाफ नहीं है, सारा देश एक साथ अपनी सेना के साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। तो अब यह अच्छा मौका है कि हम उन आतंकियों और उन पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का एक फैक्ट्री है जहां से आतंकवाद को पैदा किया जाता है, इससे सही वक्त नहीं है जब 1.5 करोड़ 140 करोड़ की जनता अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ी है। तो अब बदला ले लेने में, और उनको जहां पर भी हो वहां पर भी उनके और उनके आकाओं को, जो लोग भी इस आतंकवाद में पनाह देने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखा देने में कोई देर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है लिया जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए सरकार खामोश बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो रोज ये देख रहे हैं, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, अखबार देख रहे हैं कि मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक, ऊपर से नीचे बैठक, नीचे से ऊपर बैठक, सिर्फ बैठक ही बैठक हो रही है, उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। और भारत की 140 करोड़ जनता इस सरकार से नतीजा चाहती है, इस सिर्फ बैठकों से नहीं कि आज यहाँ बैठक, वहां बैठक, फिर मीटिंग, ये बैठक, नीचे से बैठक, ऊपर से बैठक। सरकार निर्णायक लड़ाई जो भी है, हमारी पास क्षमता है, हमारे देश के पास ताकत है, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमारी सेनाएं मजबूत है। कोई भी कारण नहीं हो सकता कि हम उन पर आक्रमण करके हम बदला न लें। उसका कोई भी सरकार के पास उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। आतंकवादी लोग घुसे कैसे भारत की सीमा? ये तो पूछे सरकार से विषय है, उनसे पूछते नहीं हो तो लोग। सरकार खाली इतने कह दे कि गुआड़क मनाई खाली चला जाए, तुम खाली मुंह दिए तो पाकिस्तान बही जाए, खाली गुआड़क मनाई। पाकिस्तान कितना बड़ा है, और यहाँ बहुत जने देखी था हिंदू मुस्लिम करे, मुसलमान हुआ, मुसलमानों तो शहीद भय है, वो का कोई नहीं कहा था। खाली गुआड़क मनाई छोड़ दिया, बस सब काम खत्म, पाकिस्तान खत्म। एक बात और हम कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, देखिए ये भारत के मुसलमान नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के लोगों ने किया है, पाकिस्तान की सेना और ISI ने किया है, ताकि भारत एक तेजी से तरक्की करता हुआ देश है, जो हमारी एक दुनिया में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वो चाहता है कि भारत में एक बड़ी तादाद में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहता है और 100 से 125 करोड़ हिंदू समाज रहता है। इन दो बड़ी बिरादरियों के बीच में खाई पैदा की जाए, लड़ाई पैदा कर जाए, ताकि भारत की जो तरक्की और उन्नति का जो रफ्तार है उसे रोका जा सके। ये साजिश की गई है, वरना भारत का कोई मुसलमान, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता वो मुसलमान थे या नहीं थे, जिन्होंने हमारे मासूम 26 लोगों को मारा, वो मुसलमान तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, और मुसलमान ऐसी चीज को इजाजत नहीं देता, इस्लाम नहीं देता। और अगर उन्होंने मुसलमान होकर के ऐसा घृणित काम, धर्म और मजहब पूछ कर हत्या की है, तो उन्होंने इस दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम किया है। नेताजी, इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। मैं कह रहा हूं धर्म पूछ के मारा है, हम इस पे नहीं मना कर रहे। मैंने कहा अगर वो मुसलमान हैं और उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, तो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को उन्होंने नीचा दिखाया है। क्या कुछ करने वाले सरकार से क्या कुछ मांग है? अब सरकार से यही उम्मीद है कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया जाए, और मोदी जी अपनी छवि दिखावें, जैसा कि बताते हैं 56 इंच की छाती 56 इंच की छाती है, तो उस तरह 56 इंच छाती दिखाएं। ये पानी और सिंधु जल समझौता रोकने से कुछ नहीं होगा।
वो रुका भी नहीं है। जनता को चाहिए। खाली गुआड़ा का छोड़ दिया, गुआड़ा का, तो पाकिस्तान खत्म हो जी जानो। जी प्रमोद जी क्या कह रहे हैं? मैं ये सरकार, भारत सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनके पास क्षमता नहीं है तो बॉर्डर पे हम जैसे युवाओं को भेज दें। पाकिस्तान से निपटने के लिए हम लोग काफी हैं। जो मेरी युवा टीम है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद ना कर दे तो फिर कहना। अगर भारत सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है तो हमारे इन जवानों के जो हमारे मारे गए हैं, सही हमारे जवान जो मारे गए हैं कश्मीर में, उनके परिवार के साथ पूरे भारत के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इस सरकार को तत्काल ताबड़तोड़ उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि 28 को मारा, कम से कम 28 लाख को मार करके पूरे पाकिस्तान को खत्म करके कब्जा कर लेना चाहिए। क्या वाकई में पीओके को कब्जा करेंगे? पीओके को समझौता के दायरे में लाना संभवतः ये एक मजाक शब्द है। होना ये चाहिए कि जब हमारा दुश्मन पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है तो उसके साथ जो एक दुश्मन के साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ये कहावत चरितार्थ होनी चाहिए कि प्यार और मार में सब कुछ जायज़ है। प्यार में और जंग में सब कुछ जायज़। सब कुछ जायज़ है। तो हमें पाकिस्तान के साथ अब दुश्मन सामने सीना खोल के खड़ा है तो हमको कायरता की तरह मीटिंग का ये जो बहाना है ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हमको तो अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए ना। लोग इंदिरा जी को याद कर रहे हैं आज के समय। हाँ, उनकी जो निर्णायक क्षमता थी, निर्णय क्षमता थी, उसको हम सदैव याद करेंगे। और वर्तमान सरकार से भी आशा रखते हैं, क्योंकि बहुमत में सरकार है, अल्पमत में तो है नहीं। उसको तो सटीक निर्णय और ठोस निर्णय लेना चाहिए, हमारी आशा है। आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ करेगी या फिर मुझे तो लग रहा है कि कोई चुनावी प्रोपोगंडा के लिए इसको तैयार किया गया है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, क्योंकि विगत में दिखाई पड़ रहा है जब जब चुनाव आते हैं तो ऐसे प्रोपोगंडा तैयार कर, जैसे पुलवामा हुआ था, पहलगाम हुआ था। वो सब घटनाएं आतंकियों की सोची समझी साजिश आतंकियों थी। को सबक कब सिखाया जाएगा? यही तो क्वेश्चन है मेरा सरकार से कि आतंकियों को अब आमने सामने ला करके। जब मोदी जी विपक्ष में थे हाँ। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय माननीय मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उनसे उन्होंने सवाल किया था कि ये जो विदेशी वो आते हैं, ये आतंकवादी किधर से घुस के आते हैं, भारत की सीमाओं क्या करते हैं, अब और ये RDX वगैरह या फिर बम वगैरह कहाँ से आते हैं। मोदी जी आज खुद प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैंने विपक्ष पे सवाल किया था। अगर विपक्ष मुझ पे सवाल कर रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है। तो क्या हुआ, हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दे, मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा, देश के लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और रही बात FIR दर्ज करना और जेल जाना, ये कोई बात नहीं। हमें अगर देश के लिए जेल भी जाना पड़े तो सहर्ष जेल जाने को तैयार हूं। अगर देश के लोगों के लिए फांसी पे भी झूलना पड़े तो मैं झूलने के लिए तैयार हूं। मेरा नाम प्रमोद बरवार है। मैं मोदी से ये भी चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बॉर्डर पे खड़ा कर दे। सबसे पहले मुझे बॉर्डर पे, अगर उनको डर लग रहा है तो मुझे खड़ा कर दे। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। शहीद नहीं बल्कि अपने देश के इन जवानों का बदला लेने के लिए, पूरे पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तो तैयार हूं। क्या कुछ कहेंगे? क्या सरकार कोई निर्णायक फैसला लेगी या फिर मीटिंग ही चलती रहेगी? देखिए, सरकार अपने मुद्दे पर स्टैंड नहीं हो पा रही है, और कमी इसलिए हो रही है कि हमारे देश में सेना की भी कमी है। क्यों नहीं सेना की भर्ती की जाती है? क्यों अग्निवीरों को रखा जाता है? जब उनका जीवन खुद ही सुरक्षित नहीं है तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं है। कोई अपना जीवन 4 साल के लिए बर्बाद करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? एक नेता एक दिन के लिए सरकार में आता है, पेंशन मिल जाती है उसको, और यहाँ कर्मचारी पूरे जीवन व्यतीत करता है। अर्धसैनिक बल अपने जान दे देता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं सब फेलियर है, ये सरकार की नाकामी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।